हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 4 कर रहे हैं। उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें रूट्स निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड में एक मेथड हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से उसके रूट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखो, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac बाय में 2a। मतलब ये प्लस और माइनस से दो रूट्स निकल के आएंगे। एक बार माइनस बी प्लस में रूट बी स्क्वेयर -4ac बाय में 2a। सेकेंड नंबर क्या होगा, माइनस बी प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac बाय में 2a। इस तरह से हमारे पास क्या होगी, दो रूट्स की वैल्यू निकल के आएगी। अब इसमें देखो, जो रूट्स की वैल्यू निकल के आएगी इसमें पहले ये समझो, जो a b और c हैं वो वैल्यूज़ दे रखी होगी, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो ए बी सी होंगे तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, बी स्क्वेयर -4ac ये किसकी वैल्यू होती है, ये हम क्यों निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को। इस डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है जो हमारे रूट्स हैं उसकी वैल्यूज कैसी होगी। मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर किसी की डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं इसके, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने हैं, अगर हमारे पास जब हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करी बी स्क्वेयर -4ac, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू फर्स्ट केस हमारा क्या कहते हैं, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two distinct real roots। मतलब दो रूट्स होंगे हमारे उसके अंदर, मतलब इस इक्वेशन में दो प्रॉपर रूट्स होंगे अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और सेकंड केस क्या कहते हैं, अगर मेरी d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू बी स्क्वेयर -4ac जब पुट किया अगर 0 आती है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स तो होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। टू डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे, एक अगर 10 है तो एक 20 हो सकता है, एक 9 है तो एक 50 हो सकता है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में हमारे पास द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ वन रिपीटेड रियल रूट। हमारे पास क्या होगा, एक ही रूट होगा जो कि क्या होगा, दो बार रिपीट करेगा। जैसे एक अगर हमारे पास वैल्यू आई 5 तो दूसरी भी 5 होगी, एक अगर 10 आई तो दूसरी भी 10 होगी। तीसरा केस मेरा पास क्या होगा, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो इस केस में क्या होगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। उसमें क्या होगा, रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, हम इन सबको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। बस अभी तो पहले ये बात समझ लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होती है। अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बाय में 2a। एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा।
यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास डी के इक्वल होता है। डी क्या होता है? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, तो मतलब मैक्सिमम 2 रूट ही निकल सकते हैं। मैक्सिमम 2 रूट निकल सकते हैं, मतलब 0 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकता है। हम सिर्फ इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता लगा सकते हैं कि इसके कितने रूट्स निकलेंगे। कैसे पता लगाएंगे? अगर मेरी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव नंबर आता है 5, 4, 3, 2, 10 कुछ भी आता है, तो हमारे पास 2 रूट्स निकलेंगे रियल, वो भी, और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे। एक 10 होगा तो दूसरा 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रिपीटेड रियल रूट होगा। मतलब एक अगर x की वैल्यू 10 है तो दूसरी भी 10 होगी। दोनों रूट जरूर होंगे, रियल रूट होंगे, लेकिन वो रिपीट करेंगे। अगर 0 से कम आती है हमारी डी की वैल्यू, नेगेटिव में आती है, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता। अब हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तब आपको क्लियर आएगा होगा। देखो अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या गिवन है? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें ये बताना है जो रूट्स निकलेंगे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब मेरी जो डी की वैल्यू है या तो वो ग्रेटर देन 0 है या वो इक्वल टू 0 है। ये बात ध्यान से समझो। अगर लेस देन 0 होता तो इस केस में तो हमारे कोई रियल रूट होते ही नहीं है। तो मतलब मेरी ये वाली कंडीशन तो नहीं है। मेरी डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या इक्वल है। हमें बताना है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, इस जो रूट का वो नेचर कैसा है। और हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, हमें रूट्स नहीं फाइंड आउट करने, हमें सिर्फ इसका नेचर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मेरी इस केस में 2 है, बी की वैल्यू माइनस 3 है और सी की वैल्यू 5 है। अपने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कीजिए बी का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 कीजिए। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। हमारे पास क्या आ गया? माइनस 31 आ गया। माइनस 31 आ गया, मतलब जो हमारी डी की वैल्यू क्या है, वो क्या है? 0 से कम है। तो मतलब ये इसका नेचर क्या है कि हमारे पास ये नो रियल रूट्स, ये रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस केस में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 बाई रूट 3, c की वैल्यू 4। निकालो d की वैल्यू। b का स्क्वायर मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। सोल्व कीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू में रूट 3 का 3 माइनस 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 क्या आ गया हमारे पास? 0। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि यस रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। वे क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है ये वाली बात? उसके बाद अब यहां से हमें क्या पता चल गया कि इसके इक्वल रूट्स हैं और हमारे पास क्या है? रूट्स की वैल्यू निकलेगी। अब रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। यही था हमारे पास रूट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये तो डी ही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे इस केस में क्या आया है? 0 आया है। इसको कर दो 0, बाय में क्या आ गया? 2a, मतलब माइनस बी बाय 2a। मुझे यही निकालना है, माइनस बी बाई 2a। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? माइनस 4 रूट 3 और a की वैल्यू क्या है? 3।
पुट कर दी हमने, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 4√3/6। आप इसको भी आंसर कर सकते हो, या ये 2 से ये 3 हो जाएगा, ये √3 से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। पहले हमने देखो फर्स्ट वाले पार्ट में तो क्लियर था, डी की वैल्यू 0 से कम आ गई तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसमें क्या आया 0 होगा, तो 0 है तो यस रियल रूट एग्जिस्ट करता है और वे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, क्यों होंगे, देखो 20 ये 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो प्लस और माइनस की कंडीशन ही नहीं बची। आंसर क्या बनेगा मेरा -b/2a, -b/2a, b और a की वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास दोनों रूट्स आ जाएंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3। इसके बाद अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² -6x प्लस में 3 = 0। पहले हम ये देखेंगे कि ये इसका नेचर कैसा है। नेचर कैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b² माइनस में 4ac, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3 है। पुट कीजिए, -6 का स्क्वायर -4 × 2 × में 3, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 = 8, 3 = 24, क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। मतलब d की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, हमारे पास 12 आ गया। इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब दो रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की क्या फॉर्मूला था, -b + √b² -4ac/ 2a। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, पहले आप इसको सोल्व कीजिए। देखो -b + b² -4ac क्या है, b² -4ac तो मेरा d ही है, तो उसको ही लिख देंगे बाय में 2a, -b + √d की वैल्यू क्या है हमारी 12, हम निकाल चुके हैं, सीधा पुट कीजिए बाय में 2a। करो अब b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या थी -6 माइनस माइनस प्लस माइनस √12 बाय में 2 × में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस √12 बाय में 4 और 6 माइनस √12 बाय में 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कट करना है तो और भी कट कर सकते हैं, वरना इतना भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर है। अभी मैंने तीनों केसेस किए, जब मेरे पास d की वैल्यू 0 से कम आई तो हमने उस केस में जब d की वैल्यू 0 से कम आई तो हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में जब मेरी d की वैल्यू 0 के इक्वल आई तो हमने ये पोर्शन मेरा 0 हो गया, समझने की कोशिश करो लॉजिक को, ये पोर्शन 0 हो गया तो प्लस माइनस का कोई बात ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही निकलेगा -b/2a। b और a की वैल्यू को पुट करो तो हमारे पास रियल रूट की वैल्यू आ गई 2/√3, यही रिपीट करेगा 2 बार। जब हमारे पास तीसरा पार्ट ये आया उसमें क्या था, हमारे पास d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आई, इस केस में क्या होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब दो रियल रूट्स निकलेंगे अलग अलग। निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था -b + √b² -4ac, b² -4ac दोबारा कैलकुलेट मत करना, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। d की वैल्यू हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 सीधी पुट कर दो और इसको अलग अलग सॉल्व करो, a और b की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। देखो 4.3 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या कह रहा है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² -4ac के इक्वल होता है। इसका मतलब जो भी मेरी एक्सप्रेशन होगी तो उसमें b² -4ac 0 के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या दे रखा है 2x² + kx प्लस में 3 = 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। पुट कीजिए b² मतलब k² -4 × में a × में c = 0। k² 4 2 = 8, 3 = 24 = 0।
के स्क्वायर माइनस 24 इधर जाकर किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्या होगा हमारे पास, के क्या होगा, अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है बोथ साइड तो हमेशा याद रखना प्लस माइनस दो सिंबल बन जाते हैं 24। इसको हम क्या कर सकते हैं, 24 को फैक्टर बनाओ, 2 टाइम्स सेम होता है तो बाहर निकल जाता है, प्लस माइनस 2√6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको फॉर्म में बनाओ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना है, a की वैल्यू तो k है, b की वैल्यू माइनस 2k है और c की वैल्यू क्या है, 6 है। हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल गिवन है, गिवन क्यों है, क्योंकि इसके क्या है हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं। अब वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारी b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 24k इज इक्वल टू 0। दोनों में 4k कॉमन ले लो, क्या बच गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग वैल्यूज पुट करो, 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और इस k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 6 आ गई है। मतलब मेरे पास दो वैल्यूज हो गई हैं, 0 और 6। k की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हैं, 0 और 6। अब देखो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है उसकी हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होता है। ए बी सी तीनों रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है। अगर मेरा ये 0 हो गया, मैंने जैसे अभी फाइंड आउट किया 0, अगर ये मेरा k 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो गया पूरा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, फिर तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और जो x है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। सिर्फ हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है। इस तरीके से 4.3 का आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।